लक्ष्य हर कार्य का होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ट्रेन में ट्रेवलिंग कर रहा है और उसका लक्ष्य नहीं है कि उसको कहां जाना है, तो वो किस प्रकार यात्रा करेगा। उसको जाना बॉम्बे है, लेकिन उसने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया और दिल्ली जाने वाली ट्रेन के अंदर बैठ गया, तो वो दिल्ली पहुंच जाएगा, तो उसको बहुत भारी तकलीफ हो जाएगी। जीवन में हमने जो जन्म लिया है, हर व्यक्ति का अपनी अपनी रुचि के अनुसार जो है ध्येय होना चाहिए। बिना लक्ष्य के, बिना टारगेट के, बिना एम के जो है लाइफ के अंदर कोई प्लानिंग नहीं हो सकती है। और ध्येय के लिए, एम के लिए, एम ऑफ द लाइफ के लिए कहा गया है कि हमारा एम जो लाइफ का जो है ना, वो इतना ऊंचा होना चाहिए कि चाहे हम उस तक पहुंच सके या ना पहुंच सके, लेकिन उसका फायदा क्या होगा कि ध्येय ऊंचा होने से, ध्येय बड़ा होने से जो है हमारी सारी प्लानिंग जो है बड़ी हो जाएगी। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रकृति महान है। 24 घंटे ही हर व्यक्ति को दिए हैं, 25 घंटे किसी को नहीं दिए हैं। उसमें से जो है 7-8 घंटे सोना और अपने शरीर संबंधी कार्य करना, वर्किंग आवर्स अगर हम एवरेज माने तो 12 घंटे है। एक मजदूर से लगा करके एक बहुत बड़े जो है नेता को कहिए या कुबेरपति को कहिए, सबको 12 घंटे मिलते हैं। पर क्वेश्चन ये है कि 12 घंटे के अंदर उसका ध्येय क्या है, 12 घंटे के अंदर वो क्या करना चाहता है। अगर ध्येय नहीं है तो कोई प्लानिंग नहीं है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि धीरू भाई अंबानी, जो कि किसी समय पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा करते थे, लेकिन उनके पुण्य ने साथ दिया, किस्मत ने साथ दिया और उन्होंने एक ध्येय बनाया। सबसे बड़ा जो कार्य हुआ है, ध्येय बनाया कि जो हमारा हिंदुस्तान है, इतना बड़ा देश है, उसके अंदर मैं आईटी की, दूर संचार की इतनी क्रांति लाना चाहता हूं कि दूर संचार है 25 पैसे के जो पोस्ट, 15 पैसा का पोस्ट कार्ड से भी वो कार्य सरल हो सके, जल्दी हो सके, द्रुत गति से हो सके। और जो उन्होंने सोचा था, जो ध्येय बनाया था, आज प्रगति जो उन्होंने सोचा था उससे कई गुना रिलायंस के रूप में हमको मिल रही है। और वास्तव के अंदर दूर संचार की बहुत बड़ी क्रांति आई है, उसके अंदर रिलायंस का बहुत बड़ा योगदान है। और उस क्रांति के कारण भारत आज, आईटी की क्रांति कारण भारत आज विश्व के अग्रगण्य देशों के अंदर आता है। तो ये ध्येय की बात हो गई है। ध्येय कब बनता है, कैसे बनाना चाहिए। ध्येय बनाने के लिए सबसे उत्तम जो समय होता है, वो व्यक्ति जब 10th क्लास के करीब आता है तो उसकी समझ जो है वो काफी अच्छी हो जाती है, सूझबूझ का धनी होने लग जाता है। और हमारी स्कूल एजुकेशन में भी आता है कि 10th के अंदर हमको जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, सोशल साइंस पढ़ाई जाती है, जनरल साइंस पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर और सारी चीजें, बेसिक चीजें पढ़ाई जाती है। उससे क्या होता है कि उस स्टूडेंट को, उस व्यक्ति को जो है एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है कि मुझे कॉमर्स में साइड में जाना है, मुझे साइंस बायोलॉजी में जाना है, मुझे साइंस मैथमेटिक्स में जाना है या आर्ट्स के अंदर जाना है। ये ध्येय बन जाता है। कईयों का ध्येय जब बच्चे 8-9 साल के होते हैं और पिछले जन्म से जो है वो स्पिरिचुअलिटी को साथ लेकर के आए हैं, वैराग्य को साथ लेके आए हैं, तो 9-10 वर्ष के अंदर भी उनके जो है वो लक्षण जो है ना एक वैरागी के दिखने लग जाते हैं। और कहा जाता है, हो नहार बिरवान के और होत चीकने पात। बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद के अंदर जो एक्टिविटी करने लग जाता है तो मालूम पड़ जाता है कि ये कोई महान व्यक्ति बनेगा। अपने आप में कोई महान व्यक्ति के रूप में जन्म नहीं लेता है। हर व्यक्ति एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है, चाहे स्वामी विवेकानंद रहे हों, चाहे महात्मा गांधी हो, दयानंद सरस्वती हो, या बड़े बड़े हमारे देश के अंदर जितने भी महापुरुष हुए हैं, झांसी की रानी हुई है और कितनी कितनी जो है हमारे यहाँ क्रांतिकारी महिलाएं हुई है, पद्मावती हुई है और दुर्गावती हुई है। उन सभी के जो है लक्षण पूत के पालने में नजर आने लग गए थे, बचपन से ही मालूम पड़ने लग गए थे। तो ध्येय बनाने का
जो सबसे अच्छा समय होता है वो 10th क्लास का, यानी लगभग 14-15 साल की उम्र के अंदर उसको बेसिक जानकारी हो जाती है कि मेरे लिए सबसे अच्छी लाइन कौन सी है। डॉक्टर की लाइन है, इंजीनियर की लाइन है, पॉलिटिक्स की तरफ जाने की लाइन है, और कॉमर्स के अंदर जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, या मैनेजमेंट की बात है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात है। इस तरह की बहुत सी जो है आजकल विद्याएं बहुत सी होगी, भौतिक विद्याएं, असंख्य विद्याएं हैं। तो उसको नॉलेज हो जाता है, उसको ध्येय बनाना चाहिए। और जब उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, किसी व्यक्ति का जब इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है तो व्यक्ति उसी तरफ भागेगा, 24 घंटे उसी की बात सोचेगा। आप देख लीजिए लता मंगेशकर को देख लीजिए, लता मंगेशकर को जो है आज जो है भारत रत्न दिया गया है और वो कोकिला सम्राट कहलाती है। तो उन्होंने बचपन से ही जो है, और उनकी जो है उनकी बहन, दोनों ने मिलकर के, उनके पिताजी भी संगीतकार थे, तो उन दोनों ने मिलकर के जो है, वो आशा भोसले, दोनों ने मिलकर के जो है इसको अपना गायन विद्या को प्रारंभ किया। और आगे से आगे उनकी किस्मत ने साथ दिया, उनके पुण्य ने साथ दिया, और आगे से आगे बढ़ते। लेकिन पुरुषार्थ के अंदर सबसे बड़ा जो काम है वो ध्येय का है। इसीलिए कहा गया है ध्येय जीवन का निर्माता है। अगर जीवन का निर्माण करना है, अच्छी पर्सनैलिटी बनाना है, इस मानव जीवन का सदुपयोग करना है और एक अच्छे रूप के अंदर प्रकट होना है, हम संसार में जन्म लेते हैं और चले जाएंगे, क्योंकि हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। हम जो जन्म लेकर के आते हैं तो रिटर्न टिकट हमारे साथ में आता है। जन्म के साथ ही मृत्यु प्रारंभ हो जाती है, और प्रतिदिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम मृत्यु के करीब करीब पहुंचने लग जाते हैं। एवरीडे मृत्यु से पहुंचने का डिस्टेंस कम होने लग जाता है। तो हम इस संसार के अंदर अपनी महक फैला के जाएं।